नमस्कार छात्रों, जैसा कि सभी को पता है कि आने वाली 29 फरवरी को आप सभी का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर है 12th वालों का। और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़ें, इतने दिनों में क्या ना पढ़ें, है ना। 3-4 दिन जो भी आपको मिले हैं, ठीक है। तो इस जो असमंजस थी कि पहले वाले रिपीट होंगे क्वेश्चन या नहीं होंगे, कौन कौन से टॉपिक ज़रूरी हैं जिनको देख लिया जाए, है ना। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे इकाई के कुछ विशेष टॉपिक लाए हैं। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको एक बार आप लोगों को देखना है, यहाँ से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और बाय चांस है जो यहाँ से छूट पाए आपके क्वेश्चन, और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा या मान लो जो आप पढ़ रहे हो समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट कर दें, है ना, कि ये टॉपिक हमको चाहिए सर, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि लगभग में जो भी 4 दिन बचे हुए हैं बीच में, है ना, पेपर से पहले, तो 4 दिनों में कम से कम 4 ये जो 5 इकाइयाँ हैं आपके, तो 5 इकाइयों को मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, है ना, कि घंटे 2 घंटे में एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन आप लोगों का हो पाए, ठीक है। चलते हैं। तो देखो, पहली इकाई आपकी है जनन, है ना। तो जनन से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो जनन से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो जो आपके शॉर्ट आंसर है उसमें बहुत विरूढ़ता आपकी आ जाएगी, ठीक है। दोहरा निषेचन लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है आपका, ठीक है। अनिषेक फलन ये आपका शॉर्ट में पूछे जाने के सब ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद में जो लॉन्ग आंसर यहाँ से आएगा तो वो आएगा आपका विरूढ़ पोष के प्रकार, ठीक है। इसके बाद में आपका पीढ़ी एकांतरण आएगा, नर व मादा जनन चित्र, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चित्र आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में जो तीसरा आपका पार्ट है उसमें आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। चूंकि जनसंख्या नियंत्रण एक बार आ चुका है भाई, पिछले वाले पेपर में आ चुका है, तो इस बार चांसेस बहुत कम है ना, इसलिए आप लोग आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी ये आपको पढ़ के जाना है। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं वो, और यानी कि 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है अनुवांशिक और विकास, दूसरी इकाई, यहाँ से 18 नंबर का आता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से इसी इकाई से आपको मिलेंगे, है ना। तो इसमें जो आपके आएंगे बैंक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक, इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है 2 नंबर में आपके, ठीक है। सिंड्रोम यानी जो भी डाउन सिंड्रोम या क्लिनिन-फेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, ये सिंड्रोम वगैरह भी देख लोगे आप लोग। मेंडल के जो नियम है 3 के तीनों में से कोई एक नियम आपको लॉन्ग आंसर में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में मानव लिंग निर्धारण ये भी आ सकता है, और अगर जब मानव लिंग निर्धारण आता है तो वही जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है कि कैसे मतलब कि एक्स और एक्स वाई के आधार पर 50% बेटी होने के चांसेस होते हैं, 50% आपके बेटा होने के चांसेस होते हैं। तो वही सिर्फ रेखाचित्र द्वारा आपको समझाना है इसमें। अगर वो बहुत नॉर्मल है, अगर ये नहीं आएगा तो इसमें आपका जो 2 आ जाते हैं आपके। एक तो आता है, अरे देखो, हाँ, तो इस प्रकार से आता है। एक तो हीमोफीलिया आपका आ जाएगा, ठीक, या बढ़ानता, उसको भी इसी प्रकार से दर्शा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसमें हो गया। इसके बाद में आपका डीएनए आरएनए में अंतर, इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद में क्योंकि पिछली बार आरएनए पूछ लिया गया था, आरएनए के 3 प्रकार पूछ लिए गए थे, है ना। आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या कार्य है ये पूछ लिया गया था। इसके बाद में अगर आ सकता है तो डीएनए भी पूछ लिया जाता है। डीएनए 5 प्रकार का होता है, वो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में मानव जीनोम या अनुवांशिक कोड या कूट, इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। मानव जीनोम परियोजना ये भी थोड़ा बहुत देख करके आएंगे। प्रयोग जो आएंगे उनमें से आपका हर्षे एवं चेज, ठीक है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध करें हर्षे एवं चेज का प्रयोग, ठीक है। तो ये देख लेंगे। मिलर का प्रयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी वर्ष ये वाला आपका चैप्टर इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। इस वजह से आपको मिलर का प्रयोग बहुत ज़्यादा देख लेना है। इसके बाद में जैव विकास, इसमें जैव विकास में डार्विनवाद और नव डार्विनवाद ये जरूर देख लेना है। लॉन्ग आंसर में उत्परिवर्तन से आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना है आप लोगों को। इसके बाद में मानव के पूर्वज, है ना, कि जो निएंडरथल मानव और भी होमोसेपियंस वगैरह, ये सब आपको देख लेने थोड़ा बहुत, क्योंकि ये शॉर्ट में आपको पूछने के चांस जाना है और भविष्य भी क्वेश्चन यहाँ से मिलने के उम्मीद है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपकी तीसरी इकाई जीव विज्ञान और मानव कल्याण, 14 नंबर के यहाँ से भी आने के हैं,
ठीक, ये सबसे सरल और सबसे सिंपल होता है, फ्री के नंबर ही मान लो इनको। ठीक है, एल्कोहल पूछ लिया जाएगा कि एल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या है ना। ड्रग यानी कि साइकोट्रॉपिक औषधियाँ, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आने के। ठीक है, इन तीन में से देखो, पिछली बार मलेरिया का सिर्फ चित्र पूछा गया था। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मलेरिया नहीं आएगा इस बार, तो मैं बता दूं मलेरिया भी आने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसमें भी मलेरिया के प्रकार 5 प्रकार का मलेरिया होता है आपका। ठीक है, तो डेंगू और मलेरिया ये दो तो पढ़ के ही जाना है। इसके बाद में टाइफाइड देख लेंगे, हाथी पाँव देख लेंगे। स्टेम कोशिकाएं यानी कि वे कोशिकाएं जो कहीं पर भी भैया लगा सकते हो, किसी भी जगह पे इनको यूज किया जा सकता है ना। इसके बाद में जैविक खाद, ठीक है, या जैव उर्वरक, वो देख लेंगे। बायोगैस आने के सबसे कम चांसेस हैं। जो लोग बायोगैस का चित्र बनाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा कम उम्मीद है। ठीक है, लेकिन बायोगैस में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कि और कौन कौन सी गैसें होती हैं, उनके बारे में शॉर्ट आंसर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सूक्ष्म जीवों के नाम देख लेंगे, ठीक है, और उनका महत्व। ठीक है, कि सूक्ष्म जीव का क्या लाभ होता है या हमारे जीवन में, मानव कल्याण में क्या क्या महत्व है, तो ये जरूर देख लेंगे। इसके बाद में आता है आपका चौथी इकाई जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, 10 नंबर का आता है। ठीक, 10 नंबर पूछा जाएगा 2 चैप्टरों से आपका। ठीक है, 2 चैप्टरों में बहुत सिंपल सा है, इसमें भी कोई खास नहीं है। एक भैया याद करके जाना है आपको, जीन क्लोनिंग या पुनर्योगज डीएनए, इसी को कहते हैं डीएनए इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग को कहते हैं हिंदी में डीएनए अभियांत्रिकी। ठीक है, इसके बाद में जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी देख लेंगे, जिसमें आता है SCID का उपचार, ये जीन थेरेपी के अंतर्गत ही आता है आपका। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा विशेषकर देख लेंगे। PCR पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर आ चुका है। ठीक है, इसलिए उसके तो आने के चांसेस नाम मात्र के हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको PCR या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई एक देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ से एक कन्फर्म है क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी का महत्व किसमें अलग से पूछ लिया जाता है, या स्वास्थ्य में अलग से पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे आ जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसका महत्व बताएं। ठीक है, तो इस बारे में आ जाएगा। इसके बाद में जैव एकाधिकार है ना, बायो पेटेंट। ठीक है, इसके बाद में बायोपायरेसी, ठीक, ये भी देख लेंगे आप सभी लोग। परजीवी जंतु कह सकते हो इसको। ठीक है, परजीवी जंतु भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये जैव प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा आपको देख करके ही चलनी है। इसके बाद में आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ठीक है, इससे 14 नंबर के आएंगे। 14 नंबर आपको देखना क्या है, इनमें से एक लॉन्ग आंसर शायद से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, एक टिप्पणी मिल जाएगी 3 नंबर में, ये कन्फर्म है। इन 3 में से देखो, परजीवता सबसे ज़्यादा चांस, सहजीवता पढ़ के ही जाना है, आएगा ही आएगा। सौपकारिता आ चुका है, आने के चांसेस नहीं है सौपकारिता के। ठीक है, बाई चांस शॉर्ट में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाए, नहीं आएगा, नहीं तो लॉन्ग आंसर में इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा, परजीवता या सहजीवता। इनके अन्य भी नाम है, देख लेंगे एक बार। ठीक है, खाद्य श्रृंखला नया भैया चैप्टर ऐड हुआ है इसमें। ठीक, खाद्य श्रृंखला नया चैप्टर ऐड हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है 3 नंबर का आपका, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पढ़ के जाना है। उपभोक्ता 2 नंबर में आ सकता है या 1 नंबर में आ सकता है, बस, इससे जाना आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड, यहाँ से एक लॉन्ग आंसर आपको मिलेगा, उसके सारे प्रकार मिल जाएंगे। खाद्य तालाब का पिरामिड मिल जाएगा आपको, है ना, एक घास के मैदान का पिरामिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब देख करके जाना है कि उल्टा होता है, सीधा होता है, जैव भार। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा, यानी कि तंत्र जो भी आएंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी पिरामिड। इसके बाद में आपको लास्ट चैप्टर से देखने को मिलेगा तप्त स्थल, हॉटस्पॉट, मिलना ही इस बार आना है। ठीक, हॉटस्पॉट मिलेगा या रेड डाटा बुक, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको। चिपको आंदोलन या टाइगर प्रोजेक्ट देख करके जाना है, यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक, आपको पहली बार ही टिप्पणी में आ चुका है 3 नंबर में, जैव विविधता एवं संरक्षण आ चुका है 3 नंबर में। ठीक है, इस बार अगर आएगा तो ये लॉन्ग आंसर में ही आपको देखने को मिलेगा, 3 नंबर में देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण और संरक्षण 2 ही विधियां होती हैं इसकी, स्वस्थाने और बाह्यस्थाने, इंटू साइट। और इसके बाद में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पार्क देख करके जाना है। अपने यूपी का, राजस्थान का जो भी सरिस्का वगैरह दिया गया है या और भी चीज़ें दी गई हैं तो वो देख करके जाना ही जाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार देख लीजिए, ये जो टॉपिक हैं ये पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो लगभग में आपका 65 नंबर का कंफर्म यहाँ से आना ही आना है। हमने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं, यानी कि ये फालतू के नहीं पढ़ने हैं, यहीं से आपको मिलना तय है ना। और इनमें से जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस पर कमेंट कर दें कल 12 बजे से पहले ही। 12 बजे से पहले ही हमको जिस बच्चे का कमेंट मिल जाएगा उसी टॉपिक पर आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, ऐसे ही आपके जो बिल्कुल कभी दिमाग में घुसा नहीं है उसको हम ठूसने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट में आपको वो टॉपिक पूरा का पूरा आ ही जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो विशेषकर जितने भी बायोलॉजी के छात्र इसको देख रहे हैं 12th के, है ना, वो सारे के सारे लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। इसको बनाने का मेरा मात्र सिर्फ इतना ही था कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं मॉडल में सर टिक लगा दे, वो ये इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ के जाएं क्या ना पढ़ के जाएं, वो भी इसमें हो चुका है। उसके बाद में विशेष तौर पर आप लोगों से जुड़ने का एक ही ये उम्मीद थी कि आप लोग जिसमें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं या खुद से पढ़ते हैं या कानो यूट्यूब पर सर्च करते हैं और वो टॉपिक तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना याद कर रहे हैं तब भी याद नहीं हो रहा है ना। और 4 दिन बीच में है अभी, ठीक है। तो 4 दिन बीच में है तो इस पर कर देंगे तो लगभग आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस पर बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आपकी भाषा के अनुसार ही आपको मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।